हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लोग गेट लाइफ साइंसेस के माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस को कंप्लीट कर दिया और इसके अब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन देख रहे हैं। लास्ट सेशन में मैंने प्रीवियस ईयर 2021 जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर था प्रीवियस ईयर का, उसको सॉल्व किया था। तो उसका लिंक यहाँ पे आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं शुरू कर रहा हूँ 2017 का डिटेल सॉल्यूशन। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है ईयर 2017। तो 2021 के बाद में 2020, 19 और 18 ये 3 साल का मैंने ऑलरेडी पहले बना दिया है। उसका भी लिंक यहाँ पर आई सिंबल या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर आ रहा होगा, तो वहाँ से जाके देख सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंड प्रोडक्ट ऑफ डिसिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन बाय सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। डिसिमिलेटरी, ये सल्फेट साइकिल मैंने बताया था, सल्फर साइकिल, उसी से क्वेश्चन है। तो देखिए सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, रिडक्शन होना है तो सल्फेट तो SO4 2 माइनस है या H2SO4 या कह सकते हैं H2SO4, और जब इसका रिडक्शन होगा तो यहाँ से H2S बनेगा और H2O रिलीज हो, या फिर कह सकते हैं O का रिलीज होगा, यानी ये प्रोडक्ट बनेगा। तो जब भी यहाँ से इसका क्या हो गया, रिडक्शन। ये प्रोसेस क्या है, रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन? या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए। तो यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इससे आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ये रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल बनेगा, SO2 नहीं बनेगा। ये क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द गिवन मेटाबॉलिक रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय मिथेनोजेंस। देखिए मिथेनोजेंस एनारोबिक कंडीशन में होगा, ये मीथेन फॉर्मेशन, जहाँ पे CO2 और H2 कंबाइन करके CH4 बना रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर रिडक्शन होगा तो इस मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जस्ट अभी मैंने बताया रिडक्शन का एक तो डिफिनेशन है कि एडिशन ऑफ H+H या रिमूवल ऑफ O2। अब इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा वो रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और ये CH4 में कन्वर्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जो करता है वो रिडक्शन होता है, तो आंसर होगा CO2। H2O नहीं है, H2 क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा या तो ऑक्सीजन को गेन करेगा, तो आंसर होगा B। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं, माइक्रोब्स दैट हैव ऑप्टिमम ग्रोथ रेट नियर 15 डिग्री बट कैन स्टिल ग्रो एट 0 to 20 डिग्री आर कॉल्ड साइक्रोफाइल्स। देखिए मेसोफिल्स, थर्मोफिल्स एंड साइक्रोफाइल्स, इसी से क्वेश्चन है। साइक्रोफाइल्स वो होते हैं जो कोल्ड टेम्परेचर 0 to 20 डिग्री पे ग्रो कर जाए, बट इनका पीक 15 डिग्री पे है। ये 0 डिग्री और ये 20 डिग्री है, और इसका पीक कब आएगा, 15 डिग्री पर, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर। और इसके आगे मेसोफिल्स जो ऑलमोस्ट 25 से लेकर 45 तक ग्रो कर सकते हैं, और उसके आगे थर्मोफाइल्स। तो यहाँ पर साइक्रोफाइल्स ये आंसर होंगे। ठीक है, तो साइक्लोटॉलरेंस और साइक्लोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये भी कोल्ड में रहते हैं, लेकिन इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रेटर देन 20 डिग्री होता है। इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसका भी ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होगा, 20 डिग्री, लेकिन ये 7 डिग्री पर ऑप्टिमम टेम्परेचर, इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। तो दो चीज़ों को देखना है, एक तो ग्रेटर देन 20 है और ऑप्टिमम टेम्परेचर 7 डिग्री। यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर 15 डिग्री पूछ रहा है, तो आंसर होगा साइक्रोफाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कोच। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन, माइक्रोबायोलॉजी में क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। रॉबर्ट कोच पोस्टुलेट्स है या पोस्टुलेशन, यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता लेप्रोसी वाले केस में, वेल नॉन एक्सेप्शन है। लेप्रोसी जो माइकोबैक्टीरियम लैप्रिकांस करता है वो आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं कर सकता, ये आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं कर सकता। और इनका ये कहना था, रॉबर्ट कोच पोस्टुलेट क्या कहता है कि कॉजेटिव एजेंट should grow on artificial medium and then it will cause reinfection in healthy organism। तो आर्टिफिशियल मीडियम में ये ग्रो ही नहीं कर रहा है, इसलिए रॉबर्ट कोच यहाँ अप्लाई नहीं होता, तो एक्सेप्शन है।
सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहे हैं यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए यूनिसेलर यूकैरियोटिक हो गया तो ये आएगा प्रोटिस्टस, और अगर यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक होता तो आता मोनेरेंस, और ये दोनों क्या है मल्टीसेलर। तो आंसर खैर यहाँ पर यूनिसेलर यूकैरियोटिक। फंजाई भी मल्टीसेलर यूकैरियोटिक होता है, एक्सेप्शन ईस्ट है। खैर उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट आ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटाजियस डिजीज। कंटाजियस डिजीज का मतलब एक दूसरे से जो फैलता हो। चिकन पॉक्स एक दूसरे से फैलता है, तो यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन है ये। टेटनस, मलेरिया, ये तो प्रोटोजोन से, ये बिल्कुल नहीं फैलेगा। टेटनस, फिलेरियासिस, ये नहीं फैलता, तो ये फर्स्ट ऑप्शन होगा कंटाजियस। ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और कंसिस्ट ऑफ कंप्राइज ऑफ द सीरीज ऑफ फोल्ड कोड नोन एज। ये तो 11th-12th का क्वेश्चन है। क्रिस्टा, देखिए यहाँ पे दो बार कंफ्यूज करता है सिस्टर्ना और क्रिस्टन। सिस्टर्ना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, और क्रिस्टा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्या है इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड कर जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रियल डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसमें इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड कर जाते हैं उसको बोलते हैं क्रिस्टा, और इसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, और यहाँ पे बहुत सारे इनर मेम्ब्रेन पर एसोसिएट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज कराने का काम। नेक्स्ट आ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिन स्पीसीज। एम्फोटेरिसिन, नियोमाइसिन और वैंकोमाइसिन सब प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिटीज है और ये प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक, एक्सेप्ट जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन माइक्रोमोनोस्पोरा पुरपुरिया, ये क्या है ये है बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया बट अदर टाइप का बैक्टीरिया, तो ये जेंटामाइसिन प्रोड्यूस करता है, तो नॉट प्रोड्यूस कर आंसर होगा डी। नेक्स्ट आ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैकॉन्की अगार। ये मैंने इनरिच मीडिया वाले में बताया कि सेलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडिया में एग्जाम्पल होगा मैकॉन्की अगार। सेलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडिया क्या है, ये जिस ऑर्गेनिज्म सेम प्लेट पर अगर ऑर्गेनिज्म को सेपरेट कर ले ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव तो उसको बोलेंगे डिफरेंशियल मीडिया, और सेलेक्टिव मीडिया कोई एक तरह का ऑर्गेनिज्म है उसमें सेलेक्ट हो बाकी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए तो उसको बोलते हैं सेलेक्टिव मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया एक ही प्लेट पे दो तरह का ऑर्गेनिज्म हो जाए, तो किसको ये सेलेक्ट करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव। चलो आंसर होगा बी। नेक्स्ट आ रहे हैं द एंटीसेप्टिक अल्कोहल इज इफेक्टिव अगेंस्ट। देखिए अल्कोहल जो है ये नॉन एनवेलप वायरस के अगेंस्ट में इफेक्टिव नहीं होता। एनवेलप का क्या कि इस कैप्सिड प्रोटीन के चारों तरफ एक एनवेलप बन जाए, और वो एनवेलप किसका होगा लिपिड का, तो लिपिड को रिमूव कर सकता है। नॉन एनवेलप है तो लिपिड है नहीं तो ये काम नहीं करेगा, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे भी नहीं होंगे। अब आ रहे हैं एंडोस्पर्म में ऐसे भी काम नहीं करता, तो यहाँ पर आंसर होगा बैक्टीरिया एंड द फंजाई। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहे हैं an antigen X is injected into rabbit for the first time at time T, then rabbit was given booster dose of X at time Q. Which of the following figure is accurate adaptive immune system? तो adaptive का मतलब है B सेल और T सेल, इम्यून सिस्टम B प्लस T सेल। तो यहाँ पर बूस्टर डोज देने से क्या होता है मेमोरी सेल्स डेवलप करते हैं, ये प्राइमरी फर्स्ट डोज है, तो फर्स्ट डोज देने से क्या होता है यहाँ पर मेमोरी सेल्स डेवलप करेंगे, और जब सेकेंड टाइम जब डोज पड़ेगा तो ये मेमोरी सेल्स और ज़्यादा फास्ट प्रोपोगेट करेंगे और बी और टी सेल्स प्रोडक्शन करेगा, तो ये पिक क्या होगा ऊपर की तरफ जाएगा, बराबर नहीं रहेगा, ये ऊपर की तरफ होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं मेमोराइज कराना। एक बार मेमोराइज करा दिया दोबारा फिर से करा रहे हैं तो ये और ज़्यादा बूस्ट करेगा, तीसरी बार करें और ज़्यादा ऊपर करेगा, तो आंसर होगा फर्स्ट। इसलिए तो कोरोना वायरस के अगेंस्ट में हम लोग बूस्टर डोज ले रहे हैं। अब आ रहे हैं नेक्स्ट वन 67 bactericidal agent X is added after 3 hours of the growth of bacterial culture. Following the addition of X, the bacterial growth was measured using standard plate count till 24 hours. Which of the following statement figure shows accurate representation of action of X? तो X क्या है बैक्टीरियोसाइडल यानी किल करता है, बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं बोल रहा। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है जो कि इनिबिट करे ग्रोथ को, तो जहाँ पर 3 घंटे के बाद डाला ड्रॉप कर जाएगा, ग्रोथ क्या होगा नंबर ऑफ बैक्टीरिया काउंट ड्रॉप कर जाएंगे, आंसर होगा सेकंड। यहाँ पर 3 घंटे में ये वाला 3 घंटे में डाला एक्स तो नंबर ये ड्रॉप करके, और यही डायग्राम मैंने दिखाया था, देखिए वहीं से क्वेश्चन आया। मैंने बताया था कैसे बैक्टीरियोस्टैटिक को बताएंगे, अगर मेरे वाले उस वीडियो को देखा जहाँ पर बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल वाला डिफरेंट
एजेंट को मैंने डिस्कस किया है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल कैसे आइडेंटिफाई करते बताया था। अगर आप X डाल रहे हो और उसके बाद पर सेचुरेशन हो गया तब ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, और डालने के बाद में X एजेंट डालने के बाद में उसके ड्रॉप कर गया तो बैक्टीरियोसाइडल है। चलो नेक्स्ट आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग, मैच द डिजीज गिवन इन ग्रुप 1 एंड द कॉजिंग एजेंट ऑफ ग्रुप 2। तो प्लेग, रेबीज, क्यू फीवर, मलेरिया, ये तो बहुत डायरेक्ट। प्लेग होता है यर्सीनिया पेस्टिस से, ये तो क्लास 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं। रेबीज होता है, रेबीज वायरल इन्फेक्शन है, तो ये लाइसा वायरस से होगा। क्यू फीवर होगा कॉक्सिला बोर्नेटी, और मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। तो मैच कर लीजिए, पी का थर्ड यहाँ है, क्यू का फोर्थ यहाँ है, और आर का फर्स्ट यहाँ है, तो आंसर होगा इसका 2। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं, मैच द एंजाइम गिवन एंड द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। UVR ABC एंडोन्यूक्लियस, ये तो न्यूक्लियोटाइड एक्साइसन का, ये तो बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया हुआ है। न्यूक्लियोटाइड एक्साइसन रिपेयर मैकेनिज्म। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रेट्रोवायरस, एपी न्यूक्लियस ए प्यूरिन एंडोन्यूक्लियस, ये बेस एक्साइसन में हो जाएगा, यस। और ATP सल्फोरिलेस पायरोसीक्वेंस, तो एस का फोर्थ यहाँ है, आर का सेकंड ये है, क्यू का फर्स्ट ये, पी का 3, यस आंसर बी है, करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट आ रहे हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के बीच में मैच कराना है। ओके, तो यहाँ पर फोटो ऑटोट्रॉप वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि यूज़ करते हैं सनलाइट। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स वो होंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे एज ए फॉर फिक्सेशन, और सनलाइट से एनर्जी लेंगे। तो यहाँ पर होगा यूज सनलाइट एज एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज ए कार्बन सोर्स। ये कीमोटोट्रॉप्स केमिकल रिएक्शन होगा, ये होगा। और फोटो हेटोट्रॉप्स होगा जो सनलाइट ले और एनर्जी ले ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, ये। और कीमो हेटोट्रॉप्स यूज ऑर्गेनिक एनर्जी प्रोडक्ट, यस। तो पी का थर्ड यहाँ है, बस तो यही हो गया। क्यू का फर्स्ट, आर का फोर्थ और एस का 2, यस बी ऑप्शन करेक्ट है। 1 ml sample of bacterial culture was serially diluted by 10 to 10 to the power 5 times and 46 colonies were obtained. After plating this dilute sample on agar medium, the number of cell present per ml, ओके 1 ml लिया है, 10 to the power 5 टाइम्स किया है और 46 है, यानी 1 ml सपोज ये स्टॉक है और इसका सीरियल डाइल्यूशन कर दिया, ये 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -3, 10 to the power -4, 10 to the power -5। अब यहाँ से लिया 1 ml और यहाँ डाला, मिक्स किया, सीरियल डाइल्यूशन। तो मैंने ये भी बताया था इनरिच मीडिया में ही कि किस तरह से सीरियल डाइल्यूशन करते हैं, इन्हें किसी वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया हुआ ये वाला। तो अब यहाँ पर 10 to the power 5 टाइम्स है और यहाँ पे इसको जब प्लेट किया तो प्लेट पे कितने आ गए 46 कॉलोनी। तो 46 और कितना टाइम डाइल्यूट किया 10 to the power -5, तो इसको 10 to the power +5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 46 × 10 to the power +5 होगा आंसर। 1 ml में पूछ भी रहा है, 1 ml लिया भी है, तो आंसर होगा 4.5 × 10 to the power 6, 45 × 10 to the power 5, ये आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी ऑफ कॉम्पिटेंट सेल्स प्रिपेयर्ड इन ए लेबोरेटरी इज 10 to the power 4 CFE per microgram, okay, of plasmid. If 0.01 microgram of this plasmid is used for transform these competent cells, the number of transformed bacteria in CFE। बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 माइक्रोग्राम में कितना है 10 to the power 4 CFE आएगा। कितना लिया गया 0.01 माइक्रोग्राम, तो 10 to the power 4 डिवाइड बाई 1 × 0.01। इसमें कितना कॉलोनी आना चाहिए, तो इनमें आना चाहिए 10 to the power 2 यानी 100 कॉलोनी, आंसर होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं, assume for average DNA content of the single microbial cell is 4 femtogram, okay। A soil sample analyzed for microbial community DNA is found to be contain 0.32 microgram DNA per gram of the soil, okay। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सेल में कितना DNA का कंटेंट रहता है 4 फेम्टोग्राम, और यहाँ पर पूरा सैंपल जो है DNA का सैंपल वो है 0.32 माइक्रोग्राम।
उसमें सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कितना सेल होगा। टोटल डीएनए कंटेंट कितना है 0.32 माइक्रोग्राम, उसमें कितने सेल, तो एक सेल में इतना, तो यानी 4 फेम्टोग्राम में एक सेल, तो 0.32 माइक्रोग्राम में कितने सेल, 1 डिवाइड बाई 4 फेम्टोग्राम इंटू 0.32 माइक्रोग्राम। 1 फेम्टोग्राम इज इक्वल टू 10 टू पावर -9 माइक्रोग्राम, ये होता है। तो अब यहाँ पर आ रहे हैं कि इसको अगर मैं माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करूँ, ये आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -9 माइक्रोग्राम, ये वाला इसमें कन्वर्ट कर गया, माइक्रोग्राम माइक्रोग्राम कैंसिल, तो ये 0.32 इंटू 10 टू पावर ऊपर गया प्लस ये 4, तो ये हो गया 8 चौक 32.08, ठीक है। और ये हो गया 8 इंटू 10 टू द पावर 7, ये सेल होंगे कितने में, 1 ग्राम सॉइल सैंपल में 1 ग्राम लिया हुआ, कितने में 1 ग्राम में लिखा हुआ, तो 1 ग्राम ये पर ग्राम हो, पूछ रहा है कितने में, 1 मिलीग्राम में। 1 ग्राम में कितने सेल हैं, 8 इंटू 10 टू द पावर 7 सेल, तो 1 मिलीग्राम में कितना हो जाएगा, यानी 1 मिलीग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये होगा इतना, तो ये 8 इंटू 10 टू पावर 7 इंटू 10 टू पावर -3, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू पावर 4, 4 3 7, यानी 8 इंटू 10 टू द पावर 4, ये सेल होगा, सेल्स नंबर। होप सो समझा, इतना 80,000, होप सो क्लियर है, ठीक है कैलकुलेशन। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं क्वेश्चन। एज्यूम दैट बैक्टीरियल कल्चर हैज ए मीन जनरेशन टाइम ऑफ 2 आवर, ओके, if the number of bacteria present after 24 hour, if the number of bacteria present after 24 hour of culture is this one, the initial number of cells, generation time दिया हुआ है, तो mean generation time is given 2, और यहाँ पर number of bacteria time is equal to 2 24 hour, total time 24 hour में इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स पूछ रहा है, एन नॉट की वैल्यू, और एन टी की वैल्यू दी हुई 4.1 इंटू 10 पावर 7। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है G इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई 3.33 लॉग एन टी डिवाइड बाई एन नॉट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, 2 इज इक्वल टू टी कितना है 24, 3.3 लॉग एन टी की वैल्यू क्या दी हुई है 4.1 इंटू 10 टू द पावर 7, और एन नॉट की वैल्यू क्या दी हुई है ये। तो अब यहाँ पर 3.3 इंटू 2 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू 1 बाई लॉग 4.1 इंटू 10 टू पावर 7 डिवाइड बाई एन नॉट, ये होगा कैलकुलेशन। अब इधर से क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेट कर लेते हैं ये 12, और ये वैल्यू मतलब इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो 12 इसको रिवर्स कर दें, तो 12 डिवाइड बाई 3.3, तो ये ऊपर की तरफ होगा लॉग 4.1 इंटू 10 टू पावर 7 डिवाइड बाई एन नॉट। अब यही कर लेना है, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 12 डिवाइड बाई 3.3, तो ये वैल्यू आएगा 3.63, और इधर है लॉग 4.1 इंटू 10 टू पावर 7 एंड एन नॉट, ये आएगा एंटी लॉग, इधर आ गया तो क्या होगा एंटी लॉग ऑफ 3.63 इज इक्वल टू 4.1 इंटू 10 टू पावर 7 डिवाइड बाई एन नॉट। यहाँ पर इसका एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है 3.63 का 4265.79, ये तो 4.1 इंटू 10 टू पावर 7 इंटू एन नॉट, ये वैल्यू कैसे कर सकते हैं 4.265 इंटू 10 टू पावर 3, ये वैल्यू को, और ये यहाँ पर 10 टू पावर 7 इन एन नॉट, तो ये वैल्यू कैंसिल, और एन नॉट इज इक्वल टू 10 टू पावर 7 डिवाइड बाई 10 टू पावर 3, तो ये वैल्यू कितना होगा 10 टू द पावर 4 अप्रॉक्सीमेटली, ये आएगा 10,000 सेल, ये वैल्यू। तो आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा 10 टू द पावर 4। होप सो ये समझा। क्वेश्चन आ रहे हैं द मिनिमल इनिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन MIC ऑफ एंटीबायोटिक एक्स अगेंस्ट क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज, स्लेजिनेला स्पीसीज और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज 25, 15, 2 and 1 माइक्रोग्राम पर ml रिस्पेक्टिवली।
assuming the bioavailability concentration of X in an animal model is 20 microgram, which of the this bacteria may develop resistance against X in the animal model. ओके तो बोल रहा है मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन 3 एंटीबायोटिक यानी एंटीबायोटिक एक्स का MIC वैल्यू 3 अलग अलग ऑर्गेनिज्म में 25 है, 25 फॉर क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, 15 है स्टेफाइलोकोकस, सीगेला में है 2 और 1 है स्ट्रेप्टोकोकस में। ओके तो ये MIC का मतलब क्या होता है? MIC इज दैट पर्टिकुलर अमाउंट, मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए जो कि 99% बैक्टीरिया को किल कर दे, तो इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। इससे ऊपर है तो और अच्छा बात है, लेकिन कम से कम इतना तो चाहिए। तो यहाँ पर किसी मॉडल में बोल रहा है कि अगर ये इसका 20 माइक्रोग्राम पर ml कॉन्सेंट्रेशन देते हैं, ये मैक्सिमम जो कॉन्सेंट्रेशन इसके बॉडी में रहेगा वो 20 माइक्रोग्राम ही हो सकता है। 20 माइक्रोग्राम से ज़्यादा ये ठहर नहीं सकता। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 25, यहाँ पर है 20 यहाँ रह सकता बॉडी में और चाहिए 25। तो ये वाला काम नहीं, मतलब ये ड्रग इस ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिनिमम किल करने के लिए कितना चाहिए? 25। इनके बॉडी में कितना रह सकता है मैक्सिमम? 20। इन सब के लिए ठीक है, रिक्वायरमेंट है 15 है 20, तो ये किल कर देंगे। ये रिक्वायरमेंट है 2 है 20, इसको भी किल कर देंगे। रिक्वायरमेंट है 1 है 20, इसको भी किल कर देंगे। लेकिन यहाँ रिक्वायरमेंट है 25, लेकिन इनके बॉडी में है 20, तो मिनिमम 25 तो चाहिए। तो ये इसको किल नहीं कर पाएगा, ये सर्वाइव कर जाएंगे। तो क्या कौन सर्वाइव कर जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। विच ऑफ द बैक्टीरिया में डेवलप रेजिस्टेंस? तो ये डेवलप कर जाएगा क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, तो इसी के साथ में मैंने गेट 2017 का डिटेल सॉल्यूशन कर दिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर फ्रॉम 2016 का डिटेल सॉल्यूशन फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी गेट लाइफ साइंसेज। तो होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपकी गेट लाइफ साइंसेज प्रिपरेशन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।